Hey guys, welcome back to my channel. So this is part 2 of chapter 10 gravitation for NTSC students. इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर कर लिया है, ये पार्ट 2 है तो हम इसमें चैप्टर को डीपली करना स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. कहते हमने इस चैप्टर से पहले 9th चैप्टर में क्या पढ़ा था, न्यूटन के लॉज पढ़े थे. उसमें से जो थर्ड लॉ है न्यूटन का, उसका एक रिलेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ. पता करते हैं क्या है. तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक स्विंग पर बैठी हूँ, तो अगर मैं अपने पैरों को मतलब पैरों के साथ अर्थ को पीछे की तरफ करूँगी तो मेरी स्विंग आगे की तरफ जाएगी. तो ऐसा क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक फोर्स लगाता है, इक्वल फोर्स, और जो वो फोर्स होता है वो उल्टा लगाता है, उल्टी डायरेक्शन में लगाता है. तो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखते हैं. एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास. कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट है वो दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. तो आप कहोगे ये मेरे पास फ़ोन है और ये मेरी फिंगर है, ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे. अट्रैक्ट कर रहे हैं बट बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं. अब आप कहोगे साथ साथ में कोई दो चीज़ें पड़ी हैं, मान लो मैंने साथ में दो मार्कर रख दिए थोड़ा थोड़ा दूर करके, तो वो क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे? दोनों के पास मास है. तो वो इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में कर रहे हैं. बट हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें अट्रैक्ट करती है, इसीलिए हम नीचे की तरफ रहते हैं. अगर हमारी अर्थ हमें अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करेगी तो हम हवा में उड़ रहे होंगे. इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग स्टोन एंड अर्थ, स्टोन इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ. सो ये फिर से वही आ गया जो मैंने अभी भी क्लियर किया है, इसको एक बार जल्दी से समझ लेते हैं. ठीक है. इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग स्टोन एंड अर्थ, कहते हैं अगर हम एक केस लेके चले, एक फ्रीली स्टोन जो है ऊपर से गिर रहा है एंड अर्थ है, ठीक है. अगर हम कहेंगे स्टोन अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि अर्थ सिंपली कहें तो अर्थ जो है वो स्टोन को खींच रही है अपनी तरफ, भैया आ जा मेरे पास आ जा. बट न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग स्टोन को भी तो अर्थ को खींचना चाहिए, आ जा मेरे पास आ जा. तो ये सच है, वो करता है, स्टोन भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है. इट इज़ ट्रू दैट स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ विद सेम फोर्स, उसी फोर्स के साथ. बट अब स्टोन का मास देख लो कितना है, इतना है, और अर्थ का मास कितना ज़्यादा है. तो सिंपल सी बात है ना, वो ना के बराबर ही लगाएगा. स्टोन बेचारा क्या कैसे खींचेगा अर्थ को, आप सोच के देखो. कॉमन सेंस की बात है ना, अर्थ के पास ज़्यादा मास है तो वो अच्छे से हमें खींच सकती है, वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है. बट मास, स्टोन का जो मास है वो बहुत कम है, तो उसमें एक्सीलरेशन होगा कम. द एक्सीलरेशन इट्स वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ टुवर्ड्स स्टोन इज़ दिस. तो कहते हैं अब हम देखें, जो अर्थ है वो तो उसे इतने फोर्स के साथ खींच रही है, इतने वेलोसिटी के साथ खींच रही है. स्टोन कितनी वेलोसिटी से खींच रहा है? माइनस से भी, मतलब ज़ीरो से भी कम. तो कैसे? तो हम सिंपली से लिखते हैं नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर, और उसमें फील भी नहीं कर सकते. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. मेरी आवाज़ थोड़ी सी बीच में कट रही थी, अब शायद नहीं कटेगी. इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने ऊपर क्लियर कर लिया है कि हर दो ऑब्जेक्ट जिनमें मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ. यूनिवर्सल लॉ कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एक ऐसा फोर्स जिसने हमें अभी तक अर्थ पे बांध रखा है. अब इसी फोर्स की वजह से जो मून है वो हमारे अराउंड घूम रहा है, हमारी अर्थ के. ठीक है. द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. अब अर्थ जो है सन के आले दुआले घूम रही है, वो भी इसी फोर्स की वजह से घूम रही है. जो मून एंड सन है उनके बीच के फोर्स की वजह से टाइड्स बनते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब हम करते हैं फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल. इट इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन अपवर्ड, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जब वो एक सर्टेन हाइट तक पहुंच जाता है तो वो वापस गिरेगा, ऑब्वियसली गिरेगा ना. इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स अर्थ.
इट इज़ बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट्स ऑन इट। ये किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो अर्थ उस चीज़ पर लगा रही है, उस ऑब्जेक्ट पर लगा रही है। दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ की तरफ गिरना, फ्रीली गिरना, उसे हम फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कह देते हैं। ठीक है, तो फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसी फ्री फॉल के दौरान डायरेक्शन नहीं बदलती, बट वेलोसिटी जो है कॉन्स्टिट्यूटली बदलती है, कॉन्टीन्यूसली। ये सिविक्स पढ़ पढ़ के ना कॉन्स्टिट्यूएंट याद हो गया, कॉन्टीन्यूसली बढ़ती है। तो अगर हम देखें, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा ऊपर होगी ना, नीचे 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 आएगी तो कम होती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो वेलोसिटी तो वो चेंज होती रहेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सीलरेशन, और वो ग्रेविटी की वजह से हो रही है, तो हम इसे कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसे डिनोट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट स्मॉल जी से। किससे करते हैं? स्मॉल जी से। इट्स यूनिट इज सेम एज एक्सीलरेशन। इसका यूनिट वही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो ये जो कैपिटल जी है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड जो ये स्मॉल जी है ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपको जी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो हम अभी देख लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आ सकता है। इट्स वैल्यू इज 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत बड़ी वैल्यू है, पर लर्न कर लेना, शायद ये एनटीसी के पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बट अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू सिर्फ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। इसकी वैल्यू हर जगह हमेशा सेम रहती है, इसकी वैल्यू जगह जगह पर बदलती रहती है। इसका जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी तो आते ही होंगे, क्योंकि अगर आप एनटीएससी स्टूडेंट हो तो इतना तो कॉमन नॉलेज आपको आता ही होगा। आगे आता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास, इन्हें हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप वीडियो के अभी बस थोड़े से ही पार्ट आएंगे, क्योंकि चैप्टर हमारा बहुत छोटा है, कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ फिर से वही बात, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का मिल जाए। बाय बाय।